मोदी और बीजेपी से इतनी ज़्यादा नफ़रत हो रखी है कि चाहे आप लोगों को रिलीजन ही नहीं, अब कास्ट में डिवाइड कर दो या रीजन में डिवाइड कर दो, किसी भी हद तक जो है अब पॉलिटिकल राइवल्स नरेंद्र मोदी के जाने के लिए तैयार हैं। देखो, कुछ लोगों को ये बात पच ही नहीं रही कि बीजेपी ने आखिरकार जिन भी एनालिस्ट ने लगाया था कि देखो राजस्थान में टक्कर रहेगी, एमपी में कांग्रेस आ जाएगी, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस आ जाएगी, मतलब स्टेट रिजल्ट्स का ये ऑलमोस्ट तय कर रखा था। अब उनकी एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट रिजल्ट आ गए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों में जो है बीजेपी ने बाजी मार ली और सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखा दिखाकर ही उन्होंने स्टेट इलेक्शंस जीत लिए। तो लोगों को पच ही नहीं रहा। मतलब जब से रिजल्ट आए तब से जो है थ्योरी चल रही है नॉर्थ और साउथ इंडिया को किस तरीके से डिवाइड किया जाए, क्योंकि इलेक्शन से पहले कास्ट सेंसस का जुमला फेंका गया था कि भाई जिसकी जितनी आबादी होगी उसका उतना ही हक होगा। सोचा था कि क्योंकि बीजेपी को अधिकतर हिंदू लोग वोट करते हैं, क्योंकि कैसे हिंदुओं को डिवाइड कर दिया जाए। लेकिन अब ये जुमला जब इंडी अलायंस का काम नहीं आया, तो जब से रिजल्ट आए तब से नॉर्थ और साउथ इंडिया का डिवीजन स्टार्ट हो गया है। कहा जा रहा है कि अगर आपने बीजेपी को वोट किया है तो आप ही को शेम करेंगे। देखो कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं कि नॉर्थ इंडियंस जो है पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवार है, इलिटरेट हैं, हिंदी बोलने वाले हैं, काव डंग उठाते हैं और भाई इन लोगों को कोई मतलब अकल वकल नहीं है। और साउथ इंडिया वाले जो है बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, तभी साउथ के किसी भी स्टेट के अंदर बीजेपी नहीं है। ये जो नॉर्थ इंडियंस वाले हैं, ये लोग एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए तो साउथ इंडिया में जाते हैं, लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तो इनको महंत और योगी और यही सब लोग जो है वो पसंद आते हैं। देखो, मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाह रहा हूं कि ये जो इस तरीके का जो कंट्री को डिवाइड करने का जो सोच रहे हो, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, जो कि वो फॉर्मूला पिट गया, और अब जो नॉर्थ साउथ इंडिया का जो डिवीजन हो रहा है ना, ये बिल्कुल बैकफायर कर जाएगा। क्योंकि आप नॉर्थ में रहते हो, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, कहीं पर भी लोग अपने रिलीजन की, अपने धर्म की इंसल्ट टॉलरेट नहीं करते। ये जो इंडी अलायंस का जो सोचा समझा, जो ये एक शगुफा साउथ इंडिया से आया था कि सनातन धर्म जो है वो बीमारी है और हिंदू धर्म को भी गालियां दे रहे थे प्रोमिनेंट लीडर्स इंडी अलायंस के, कांग्रेस एकदम खामोश रही थी, चुप रही थी, और अब उनको जो है हर्जाना भुगतना पड़ा है इन इलेक्शंस में। यहां तक कि जो कि एमके स्टालिन के जो बेटे उदयनिधि स्टालिन है, जिन्होंने पूरा सनातन धर्म के अगेंस्ट कैंपेन स्टार्ट किया था, उनके भी थोड़े तेवर जो है वो ढीले पड़ गए। वो कह रहे हैं कि मेरी जो कही हुई बात थी बीजेपी ने उसको मैनिपुलेट करके आगे परोसा है। देखो, जिसने जो कहा वो जनता ने देख लिया। और नॉर्थ के लोग, साउथ के लोग, वोटर्स मूर्ख नहीं होते, उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए। और वो बहुत क्लियरली, जिस तरीके का वोटिंग पैटर्न आया है, वो क्लियरली जो है वो बीजेपी को लोग चाह रहे थे तो वो आ गए। वैसे नॉर्थ साउथ के जो डिवीजन, जो ये नरेशन चल रहा है, इस नैरेटिव पर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो, क्योंकि अब इलेक्शंस आ रहे हैं और हम खूब सारी चर्चाएं जो इलेक्शंस पर इस पर करते रहेंगे।